नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ दीक्षित और हार्दिक स्वागत है आपका वॉन्डरिंग माइंड के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल में। तो आज है 12 जनवरी 2023 का यह दिन और मैं हूं उमरी उत्तर प्रदेश में, जो कि है जालौन ज़िला के अंतर्गत आता है। और मैं हूं मेरी सिस्टर के गांव में और यहाँ मैं 2 दिन और हूं अभी, यानी 13 और 14 को। तो आज 12 जनवरी है राष्ट्रीय युवा दिवस। और युवा दिवस जो भारत मनाता है वो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाता है। और उनका युवकों के प्रति एक कोट था कि उत्तिष्ठता जागृता प्राप्त वरानी बोधता, यानी उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते। और फिलहाल हमारा लक्ष्य है 5 किलोमीटर प्रतिदिन चलना और हम उस पर अटल हैं। तो आज हथियार तैयार है और जवान भी। उमरी गांव में कुछ तो विशेषता है। यहाँ पे मैंने स्वच्छता के पर्पज से जो है सुलभ शौचालय भी देखा। स्वच्छ उमरी को लेकर जगह जगह जो है छोटे छोटे से टॉयलेट बनाए गए हैं। और ये भी है स्वच्छ भारत मिशन 2022 के तहत नगर पंचायत उमरी का ये बोर्ड। तो चलो आज शुरू करते हैं हमारी 5 किलोमीटर। गाँव में जो जगह प्योर है तो उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पर विनाशकारी स्तर पर विकास नहीं हुआ है। जिस दिन वो हो जाएगा मुझे लगता है गांव में भी जो इम्प्योरिटी है वो बढ़ेगी, जिसके लिए शहरों में तो काम किया जा रहा है लेकिन गांव में अभी नहीं। दोस्तों अब आ गए हैं हम उमरी के मेन रोड पर, जो कि मेन हाईवे से जोड़ती है गोहन को रामपुरा से। और ये मेन उरई हाईवे से कनेक्टेड है। अगेन यहाँ पर जो है आसपास खेती वाला माहौल है और माहौल जो है प्योर है। सूर्यदेव की भी स्थिति कुछ इस प्रकार है। और ये है मेरे आसपास का माहौल। ये जो मेरे पीछे आपने देखा ये है मैरिज हॉल और इस तरफ है गन्ने की खेती। गांव में आकर ब्लॉगिंग करने के लिए गलत सी है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सब लोग आपको बहुत ही हैरत से देखते हैं, इवन यहाँ की गाय भैंस भी। तो यहाँ पे सब लोग आपको जाने क्या समझते हैं, मोबाइल लेके चल रहे हो। आई थिंक आपको उल्लू गधा पाजी ना समझे। खैर सरसों की खेती यहाँ पर आई थिंक सड़क किनारे तो मुझे बहुत ही दिखाई पड़ रही है। आज ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ शाम होते होते यहाँ पर पाला पड़ने लगता है, यानी ठंड बहुत ज़्यादा होने लगती है और कुहासा भी होने लगता है। मैंने इस गांव में भगवान भोलेनाथ के इस तरीके की कुछ ओपन जो है मंदिर देखे हैं अलग। रामपुरा यहाँ से 7 किलोमीटर है। ये आई थिंक सरकारी कोई भवन है। ये पशु चिकित्सालय उमरी का, लेकिन यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है ये जानने वाली बात है। गांव में गाय भैंस कितनी है आप देख ही सकते हैं, पशुधन बहुत है। ये दूसरा सार्वजनिक शौचालय मैंने उमरी में देखा है। तो मैं आपसे उमरी की स्वच्छता और सर्वेक्षण की बात कर रहा था, तो काफ़ी स्वच्छता मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। और ये हमारे गांव का ईंधन है। इसको कहीं गोईठा बोला जाता है, कहीं गोबर के कंडे बोला जाता है। यहाँ आसपास जो है तालाब की तादाद पहले बहुत ज़्यादा थी और भूमि जो थी दलदली थी, तो इसलिए जो वृक्ष आप देख रहे हैं नीलगिरी के बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो ये ऐसी जगह पर ही लगाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी की तादाद को सुखाना हो। तो ये बहुत पानी सोखते हैं।
आई थिंक ये उमरी का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पर गाय भैंस जो है बंधी हुई है। नगर पंचायत उमरी जालौन लिखा हुआ है। तो ये वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के कुछ दृश्य हैं, आप देख सकते हैं। इसका मैं एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ अगर आप बोलेंगे तो, कि ये किस तरीके से काम करता है। और ये तीसरा सामुदायिक शौचालय मुझे यहाँ दिखाई दिया है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है बाग, एक बगीचा है पेड़ों का। यहाँ पे पहले मधुमक्खी पालन हुआ करता था। और आप उस तरफ देखेंगे तो ये है बच्चों को क्रिकेट खेलने की जगह है। और आगे चल के मैं दिखाता हूँ आपको उमरी का परिषद जो है बना हुआ है, वो दिखाऊंगा। और आप सिंगल रोड पर बीच में भी चल सकते हो क्योंकि यहाँ पर वाहनों का आवाजाही इस समय कम है। सूरज देव की स्थिति कुछ इस प्रकार हो चुकी है अभी। जानवरों की ठंडी का उपाय है, उनके ऊपर बोरी डाल के किया जा रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो है जिला परिषद है, जिला परिषद इंटर कॉलेज उमरी जालौन। यहाँ से मुझे आगे 3 किलोमीटर तक जाना है और उसके बाद वैसे ही आना है। बस मैं चाहता हूँ कि सनसेट हो उसके पहले मैं घर आ जाऊँ। वृक्षों की सघनता यहाँ पर बहुत है। और यहाँ पे वर्जिश करती हुई लड़कियाँ, आई थिंक इनका कोई फिजिकल टेस्ट है तो इसलिए ये फिजिकल करने जा रहे हैं। वृक्षों की सघनता होने से और सड़कों पर वाहन कम होने से जो माहौल है प्योर है। तो ये मेरे आसपास देख सकते हैं हरियाली, और कितना प्योर माहौल है दोस्तों। ये बीच से जो है पगडंडी जा रही है और आसपास की जो हरियाली है खेतों की, बाबा, ये शहरों में दुर्लभ है। इसका शहरों में मिल पाना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। तो गांव आने का ये फ़ायदा तो है कि आप वातावरण से, एक प्योर वातावरण से बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। धूल धक्कड़ नहीं होती, आपकी लाइफ जो होती है वो 4-5 साल और बढ़ जाती है। अब जो है सनसेट होने की कगार पे है, लेकिन उजाला भी बना रहेगा। आई थिंक आधा घंटा और उतने में ही मुझे वापस भी जाना है। तो मैं अपनी जो वॉकिंग है उसको, आसपास जो है पेड़ लगे हुए हैं और बीच में से सड़क जा रही है और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये मैं आपको कोशिश करता हूँ कि दिखा सकूँ कि किस तरीके के पेड़ हैं आसपास मेरे। गाँव में आज भी ये हैं जलकूप, यानी कुआं जिसको कहा जाता है। और लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ वॉक करके। ऐसा लग रहा है कि सूरज की स्थिति आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज दद्दू की स्थिति अब कुछ इस प्रकार हो चुकी है। यहाँ पर सनसेट होने वाला है, तो अब हम वापस चलेंगे इस रोड पर। यही है जलकूप जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे ये डिब्बा रखा हुआ है, आई थिंक इसी से जो है खींचते होंगे। और पानी की स्थिति ये बहुत ऊपर है, जल स्तर बहुत ऊपर है। यहाँ पर जल स्तर बहुत ऊपर होने का कारण यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बारिश बहुत अच्छी हुई हो और आगे से नहर भी गई है, तो आई थिंक ये कारण हो सकता है। और मैं अपने घर से, अपने गांव के घर से, दीदी के घर से लगभग 3 किलोमीटर आगे आ चुका था और मुझे वापस जाना है। तो आज का मेरे जो वॉक होगा वो 6 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये माहौल ही ऐसा है जो आपको घूमने पर विवश कर दे।
इस तरफ आप खेतों की स्थिति देख सकते हैं। वाह, आगे राहुल भैया मिलने वाला है, वो उसका कॉल आया था तो हो सकता है वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया। तो चलिए मिलेंगे, उसके साथ भी बनाएंगे क्लिप के कुछ अंश। तो चलिए, ये पेट्रोल पंप है यहाँ का, साई कृपा पेट्रोल पंप, जो कि इंडियन ऑयल का है। और उमरी में गैस स्टेशन भी जो है अब खुल चुके हैं, वरना यहाँ की गाड़ियों को गैस जलवाने के लिए लगभग 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आ रहा था जैसा कि राहुल भाई का फ़ोन आया था, अब राहुल भाई आ चुका है यहीं सड़क पे। चलिए, ये जो है ये है मटर की खेती, जो हरा मटर आता है उसकी खेती है, साथ में लाहा भी है, सरसों। दोस्तों, मैं रास्ते से निकल रहा था तो मुझे ये दिखाई दिया। ये जानते हैं क्या है? ये है भूरा कद्दू, और इसी के साथ में ये पिकॉक मोर भी है। अच्छा, ये भूरा कद्दू इससे पेठा बनाया जाता है। आपने सुना होगा, आगरे का जो पेठा होता है बड़ा प्रसिद्ध है। आगरा यहाँ से 200-250 किलोमीटर पे पड़ता है, और ये ऐसी खड़ी की खड़ी खेती बेच दी जाती है पेठे की। तो बढ़िया है। यहीं पर थोड़ा आगे बढ़ने से चंबल की उत्खात भूमियाँ भी दिखाई देती हैं, जहाँ पर बीहड़ काइंड ऑफ है, और बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं एमपी से यूपी आने पर और यहाँ से एमपी जाने पर। तो वो डाकुओं की प्रसिद्ध स्थली रही है, और यहाँ पर अभी भी ज़्यादा रात को बाहर निकलना सेफ नहीं माना जाता है। तो अब इस तरीके का कुछ माहौल है, शाम का सनसेट हो चुका है, और हम भी थोड़ी देर में अपने जो घर है वो पहुँचने वाले हैं। अब इससे पहले कि मतलब लाइट कम्प्लीटली जो है चली जाए और मैं अपना व्लॉग को कंप्लीट ना कर सकूं, मैं यहीं से अपने व्लॉग का एंड करना चाहूँगा। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने उन दोस्तों को जिसको डेली 5 किलोमीटर वॉक करने की ज़रूरत है, और बने रहिए मेरे साथ में, स्टे ट्यून, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कल फिर निकलेंगे यहीं किसी खेतों की तरफ या लंबी सड़क पे ही, दिखाएंगे आपको अलग अलग दृश्य। तो स्टे ट्यून, बाय बाय।